नमस्कार, मैं शैल वर्मा। आज मैं आप सबों के साथ रीतिकाल के कवि बिहारी की चर्चा करने जा रही हूँ। रीतिकाल के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त प्रतिनिधि कवि थे बिहारी। हिंदी में रामचरितमानस के बाद बिहारी सतसई की ही टीकाएँ विस्तृत रूप से हुई हैं। परमानंद नामक पंडित ने सतसई का श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत में अनुवाद किया। एक वैद्यराज ने समस्त दोहों में वैद्यक संबंधी अर्थ घटित करके बिहारी को दोहरे अर्थ में कविराज घोषित कर दिया। रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर द्वारा उनकी प्रतिभा को और प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके अनुकरण पर अनेक सतसई बनी और बनती जा रही हैं। इस अद्वितीय प्रसिद्धि का कारण उनकी असाधारण प्रतिभा है, असाधारण काव्य कौशल है। बिहारी ने मात्र एक ही ग्रंथ लिखा, बिहारी सतसई। 713 दोहों का संकलन है ये बिहारी सतसई। लेकिन उनकी सराहना इसलिए अधिक की जाती है क्योंकि उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में अधिकाधिक शब्द, चमत्कार और भाव वैचित्र समाहित करने में सफलता पाई है। गागर में सागर और नावक के तीर की उपमा देकर उनकी इसी विशेषता का निरंतर गुणगान होता रहा तथा उनकी उक्तियों की तीव्र प्रभावात्मकता को घाव करना कहा गया। बिहारी का संयमित एवं चमत्कारिक शब्द संगठन, विपुल अर्थ गौरव और सूक्ष्म भाव निरूपण बहुत प्रशंसनीय है। उनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत एवं प्रौढ़ है। वे संस्कृत, प्राकृत तथा फारसी के साहित्य से भली भांति परिचित थे। हाल की सतसई और गोवर्धन की आर्य सप्तशती से प्रेरणा ग्रहण कर उन्होंने सतसई परंपरा को आगे बढ़ाया। उस युग के प्रायः सभी रूढ़ विषय बिहारी सतसई में उपलब्ध हो जाते हैं। कहा गया है, विविध नायिका भेद अरु अलंकार नृपनीति, पढ़े बिहारी सतसई जाने कवि रसी रीति। सतसई में श्रृंगार परक दोहों की अधिकता है, किंतु कुछ दोहे भक्ति, ज्ञान, नीति तथा राज प्रशंसा संबंधी भी मिलते हैं। रसिक नागर स्वभाव के चित्रण के साथ साथ बिहारी ने कुछ ग्रामीण सौंदर्य के चित्र भी खींचे हैं। बिहारी के दोहों में नाद सौंदर्य और ध्वन्यात्मकता, लयात्मकता से परिपूर्ण बिंब की बहुलता है। चाक्षुष बिंब के द्वारा सहज संवेद्य बना दिया जाता है। उनके काव्य को उन्होंने बनाया है। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगी। रनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। सतसई में ग्रीष्म, शिशिर, हेमंत, वर्षा सबका छिटपुट वर्णन हुआ है। प्रकृति से कभी भाग नहीं सका है। बिहारी सतसई की त्रिवेणी में भक्ति की धारा भी सम्मिलित है, लेकिन रीति कवियों की भक्ति भावना या तो परंपरा का पालन करती है या जीवनगत नैराश्य और क्षोभ का आश्रय स्थल प्रस्तुत करती है। बिहारी ने भी परंपरा का पालन किया है। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र कीमत का उल्लेख करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उन्हें के धर्म भीरु मन को आश्वासन देता होगा। रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। बिहारी की भक्ति भावना भी अपने युग से अछूती न थी। कबीर ने चंदन, तिलक, माला आदि की निरर्थकता की घोषणा स्पष्ट शब्दों में की थी। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दस फिरे, चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। बिहारी ने भी इसे ही स्वीकार किया और लिखते हैं वे, जप माला छापें तिलक, सरे न एको कामो, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे रामो। अपने समय के सभी कवियों का प्रतिनिधित्व करते हुए बिहारी ने लिखा है, अपने अपने मत लगे बादी मचावत शोर, ज्यों त्यों सभी से ही बो एके नंद किशोर। बिहारी के विशुद्ध ऐन्द्रिय बोध के कारण ही अन्य रीति कवियों से उनकी अभिव्यक्ति इतनी सशक्त हो सकी है। फिर से मैं डॉक्टर नगेंद्र के कथन का उल्लेख करना चाहूँगी, जो कहते हैं कि बिहारी में
सौंदर्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को ग्रहण कर शब्दबद्ध करने की जैसी अपूर्व क्षमता है, वैसी देव अथवा रीतियुग के किसी भी कवि में नहीं है। इंद्रिय बोध की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया जो संयमित, सुरुचि संपन्न एवं संस्कृति से निष्पन्न होती है, उसकी प्रत्यक्षता वो बिहारी के कविताओं में दिखाई पड़ती है। और बिहारी के काव्य का वैशिष्ट्य, हम ये कहेंगे कि बिहारी के काव्य का वैशिष्ट्य उनकी संवेदनात्मक अनुगूंज में है, उनके इंद्रिय बोध की विशेषता में है, उनकी शब्दावली इडियम्स के अनूठे प्रयोग में है। वे वाग्वैदग्ध पूर्ण कवि थे, वे विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे, उतने ही सहज एवं सजग कवि भी थे। वे शब्दों के पारखी थे, उनका शब्द शोधन मनोहारी था। बिहारी को शब्दों की आश्चर्यजनक परख थी। शब्द विषयक व्यापक पांडित्यपूर्ण एक दोहा आपके सामने रखना चाहती हूँ। बिहारी कहते हैं, बामा भामा कामिनी कही बोलो प्राणेश, प्यारी कहत लजात नहीं पावस चलत विदेश। प्यारी शब्द का ऐसा सुंदर और समर्थ प्रयोग कवि लॉर्ड टेनिसन की उस पंक्ति की याद दिलाता है जो कहते हैं, ऑल द चार्म ऑफ द ऑल म्यूजिस ऑफन फ्लोइंग इन अ लवली वर्ड। और इस दोहे में वो लवली वर्ड है प्यारी। बिहारी की भाषा माधुर्य और प्रसाद गुण संपन्न है। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों में माधुर्य और प्रसाद गुण की छटा ही दिखाई देती है, छटा ही निखरी है। उनके दोहों में कर्णप्रिय वर्ण योजना हुई है। एक उदाहरण, रस सिंगार मंजनु किए कंजन भंजन नदैन, अंजन रंजन हु बिना खंजनु गंजनु नैन। यहाँ न की आवृत्ति एवं अनुस्वार की आवृत्ति से ध्वन्यात्मकता का जो सुंदर समायोजन हुआ है वो बरबस ध्यान खींचता है। बिहारी के दोहों में र ल न की आवृत्ति माधुर्य गुण को उत्कर्ष प्रदान करती है। इनका शब्द चयन बड़ा मनोरम है। इनकी भाषा जादू का असर करती है। शब्द रचना इनकी इतनी सशक्त है कि उन शब्दों का स्थानांतरण भी नहीं हो सकता है। उन्होंने मुहावरे आदि को भी अत्यंत उपयुक्त एवं सटीक ढंग से प्रयोग किया है। बिहारी की भाषा की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए बाबू राधा कृष्ण दास ने कहते हैं, मुहावरे और उत्प्रेक्षा के तो बिहारी लाल बादशाह थे। हिंदी में ऐसी बोलचाल और ऐसे गढ़े हुए वाक्य किसी अन्य कवि में नहीं पाए जाते हैं। वाग्वैदग्ध्य से परिपूर्ण बिहारी की कविता की जितनी भी सराहना की जाए वो कम ही होगी। बिहारी की कविता में प्रेम और कला दोनों का महत्व अंकित, बिहारी ने बारंबार प्रेम और कला दोनों का महत्व अंकित किया है। एक उदाहरण, तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। हम ये अगर ढूंढें बिहारी के काव्य में कोई एक अलंकार तो हम ढूंढते ही रह जाएंगे, क्योंकि बिहारी का कोई भी ऐसा दोहा नहीं है जिसमें सिर्फ एक अलंकार हो। एक अंतर्विक्षा में पूछा गया एक प्रश्न था कि बिहारी के दोहे में कोई एक ऐसा दोहा बताइए जिसमें सिर्फ एक अलंकार हो, पर बिहारी का कोई ऐसा दोहा नहीं है जिसमें सिर्फ एक अलंकार हो। ये अलंकार निरूपण अनायास है, सायास नहीं। कहीं कहीं जरूर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुए हैं, लेकिन शब्दों के तो जैसे वे जादूगर थे। भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी है सत सही। ब्रज भाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था। उन्हें शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख थी। शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों के समान जड़े हैं और रत्नों की आभा बिखेरते हैं। इसी भांति बिहारी सतसई एक अमूल्य काव्य निधि है जो संसार के किसी भी साहित्य के समकक्ष अपनी आभा उतनी ही दृढ़ता से बिखेरती है जैसे संसार का कोई भी अन्य ग्रंथ। बहुत बहुत धन्यवाद।